तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउटियान के पेंग फैमिली में लौटने की खबर को सुनते ही साउटियान का अंकल जैंगसन अपने बेटे जियुन के साथ साउटियान से मिलने के लिए पहुंचता है। और अब उस जगह पर जैसे ही जियुन को यह बात पता चलती है कि लिनफेंग साउटियान का मास्टर है, वह जोर जोर से हंसते हुए साउटियान का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि साउटियान, अब तुम एक इंसान के पालतू पेट बन चुके हो, जिस वजह से तुमने हमारे फैमिली के किंग बनने का अधिकार खो दिया है। यह सुनते ही साउटियान के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सुनते ही साउटियान सोचने लगता है, मेरे फैमिली के गॉड भी मास्टर लिनफेंग के अंडर काम कर रहे हैं, तो आखिर जियुन यहाँ पर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। और अब साउटियान बोलता है, मेरे छोटे भाई, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पेंग फैमिली का एम्परर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह सुनते ही जियुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी उसका फादर जैंगसिन उसे रोकते हुए साउटियान से बोलता है, साउटियान, तुम हमारे पेंग फैमिली के प्रिंसों पर एक इंसान ने तुम्हें अपना पेट बना लिया है, और अगर इसके बावजूद हम तुम्हें अपनी फैमिली का प्रिंस कंसिडर करते हैं तो इससे हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी जियुन आगे बढ़ते हुए बोलता है, हमारे इस मॉन्स्टर रैलम में टोटल 36 ट्राइब के मॉन्स्टर रहते हैं और हमारी पेंग फैमिली उन सभी के ऊपर राज करती है। तो तुम्हें क्या लगता है, जब उन सभी लोगों को यह पता चलेगा कि उनका एम्परर एक मामूली से इंसान का गुलाम है, तो आखिर वह कैसे रिएक्ट करेंगे। वह सभी लोग बगावत करना स्टार्ट कर देंगे। तभी जैंगसियान साउटियान के फादर से बोलता है, ब्रदर, एक बार इस बारे में सोचिए, हम यहाँ पर साउटियान को अगला किंग नहीं बना सकते हैं। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा छोटी है, जिस वजह से तुम सभी लोग एक कुएं के मेढक की लाइफ जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुआं ही पूरी दुनिया है और इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, पर एक बार इस दुनिया से बाहर निकल कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आउटसाइड वर्ल्ड में कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यह तुम सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक दिन मैं और मेरे मास्टर ट्रू गॉड रैलम से भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे, जिसके बाद इस पूरे यूनिवर्स में सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तभी जियुन बोलता है, साउटियान, तुम सच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर अब तक तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाए हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी कमजोर पावर के साथ तुम सच में पेंग फैमिली के अगले किंग बन सकते हो। तभी जैंगसिन बोलता है, साउटियान, जियुन बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। हमारे मॉन्स्टर रैलम में काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हारी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से वह तुम्हारे ऑर्डर को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तभी साउटियान बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे यंगर जनरेशन में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई कल्टीवेटर है जो किंग बनने के लायक है। यह बोलते हुए वह जियुन की ओर देखते हुए बोलता है, पेंग जियुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मुझे फाइट में हराकर हमारे किंगडम के नए किंग बन सकते हो। यह सुनते ही पेंग जियुन खुश होते हुए बोलता है, साउटियान, तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है, तो मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। और अब वह साउटियान के मॉम और डैड की ओर देखते हुए बोलता है, आप दोनों यहाँ पर गवाह हो। साउटियान ने मुझे यहाँ पर किंग बनने की पोजीशन के लिए चैलेंज किया है, और अगर मैं इस फाइट में साउटियान को हरा देता हूँ तो मैं पेंग फैमिली का अगला किंग बनूंगा। यह सुनते ही साउटियान की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की। अबे जियुन बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, साउटियान ने ही मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है, और अगर मैं उसे फाइट में हरा देता हूँ तो मैं थ्रोन को इनहेरिट करूंगा। और वैसे भी मेरे हिसाब से एक कायर को यहाँ पर हमारे किंगडम का किंग नहीं बनना चाहिए, जिसने एक मामूली से इंसान के सामने सरेंडर कर दिया और उसका पेट बन गया। यह सुनते ही लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह जियुन के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे जियुन की हालत खराब होने लगती है। तभी जियुन का फादर जैंगसिन लिनफेंग की ओर आगे बढ़ता है, पर लिनफेंग उसके ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। और अब लिनफेंग खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन सैटर वॉइड रैलम के बस सेकंड लेवल की है और तुम यहाँ पर इतना ज्यादा बकवास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो कि फाइट में साउटियान को हरा सकते हो। दूसरी ओर साउटियान के मॉम और डैड भी लिनफेंग की पावर को देखकर हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि लिनफेंग की ऑरा प्रेशर ट्रू गॉड रैलम की होती है। अब लिनफेंग की पावर को देखते ही जैंगसिन सोचने लगता है, आखिर एक मामूली सा इंसान ट्रू गॉड रैलम पर कैसे पहुंच सकता है। तभी लिनफेंग जैंगसिन और जियुन दोनों के ही ऊपर से अपने ग्रेविटी प्रेशर को हटा देता है और अब वह साउटियान से बोलता है, साउटियान, तुम्हारा यह कजन सच में बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इसकी औकात दिखाओ। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जियुन को दिखाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और अब जियुन और साउटियान दोनों ही फाइट करने के लिए पैंग फैमिली के बैटल अरीना में पहुंचते हैं। तभी साउटियान बोलता है, जियुन मैं पहला अटैक करने का मौका तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे बाद में तुम यह न कहो कि मैंने तुम्हें अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। तभी जियुन अपने पास से एक होली लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, साउटियान मेरे मीटियोर स्वॉर्ड के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल के साथ अपने मीटियोर स्वॉर्ड की पावर को मर्ज करता है, जो देखते ही आसपास खड़े ईगल सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं। जियुन की पावर बहुत ही ज्यादा है, साथ ही साथ उसके पास मीटियोर स्वॉर्ड भी है, जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से सैटरवॉइड रैलम के 6th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर को भी जान से मार सकता है। और तो और यहाँ पर अब तक थर्ड प्रिंस ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए हैं, तो वह जियुन से फाइट में कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, जियुन तुम यहाँ पर एक होली लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी जियुन साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी साउटियान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी आसानी से जियुन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। अब साउटियान के ड्रैगन स्वॉर्ड को देखते ही जियुन के होश उड़ जाते हैं। तभी साउटियान जियुन के ऊपर अपने 10,000 ड्रैगन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखते ही जियुन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर साउटियान के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है। और अब वह अटैक जियुन को लगने ही वाला होता है कि तभी जैंगसिन बीच में आते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके साउटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर मारने की कोशिश करता है, पर तभी साउटियान के फादर बीच में आते हुए जैंगसिन के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और अब वह गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जैंगसिन बोलता है, मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही साउटियान के फादर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा बेटा ही यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हुआ था और फाइट से पहले तुमने अपने बेटे को रोकने की भी कोशिश नहीं की, तो आखिर अब तुम बीच में क्यों आ रहे हो। अब साउटियान के फादर को गुस्से में देखते ही जैंगसियान और जियुन दोनों ही उससे वहां पर माफी मांगने लगते हैं। तभी लिनफेंग बीच में बोलता है, जैंगसियान ने एक इम्पोर्टेंट फाइट के बीच में इंटरफेयर किया है, तो इसे यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यह सुनते ही साउटियान का फादर बोलता है, मास्टर तो आपके हिसाब से हमें इन्हें क्या सजा देनी चाहिए। तभी लिनफेंग बोलता है, इनकी नजर सिंहासन के ऊपर है और जैंगसियान यहाँ पर अपने बेटे जियुन को अगला किंग बनाना चाहता है, इसीलिए इसने अभी साउटियान को जान से मारने की कोशिश की। यह सुनते ही जैंगसियान बीच में बोलता है, ब्रदर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, और तो और मैं ऐसा कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तभी लिनफेंग बोलता है, अब यहाँ पर बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं, और अब वह साउटियान के फादर से बोलता है, आपको इन दोनों बाप बेटों को पैंग फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही जैंगसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके बाद मैं ही हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ, और अगर आपने मुझे पैंग फैमिली से बाहर निकाल दिया तो पैंग फैमिली की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, तुम वर्चुअल गॉड रैलम के बस 8th लेवल पर हो। यह बोलते हुए वह अपने पास से 3 स्पिरिचुअल पपेट को बाहर निकालता है, जिनकी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल, 7th लेवल और 8th लेवल की होती है। और अब उन्हें देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी लिनफेंग बोलता है, मैं यह आपको देना चाहता हूँ। यह सुनते ही साउटियान के फादर हैरान होते हुए सोचने लगते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पपेट के साथ मेरी फैमिली की पावर डबल हो जाएगी। तभी साउटियान की मदर बोलती है, आखिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। लिनफेंग बोलता है, इन तीनों स्पिरिचुअल पपेट के बदले मैं आपके पैंग फैमिली के फॉरबिडन एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही साउटियान के फादर सोचने लगते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल 3 स्पिरिचुअल पपेट हमें मिलने वाले हैं, और अगर हम इन पपेट्स को ठीक से रिफाइन करके इनका यूज करें तो हम इन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। यह सोचते हुए साउटियान के फादर उन तीनों स्पिरिचुअल पपेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब वह जैंगसियान की ओर देखते हुए बोलते हैं, जैंगसियान तुमने अपने बेटे को किंग बनाने की लालच में मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो तुम्हारी सजा के तौर पर मैं तुमसे तुम्हारे सभी टाइटल्स छीनता हूँ और तुम्हें हमारी पैंग फैमिली से एक्सपेल करता हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ से सीधा डोंगयुआन माइन जाओ और अपनी पूरी लाइफ उसी जगह पर सर्व करो और अपनी गलतियों के बारे में सोचो। और रही बात जियुन की, तो मैं उससे उसके क्रोन प्रिंस का टाइटल छीनता हूँ
और उसे भी हमारी फैमिली से बाहर निकालता हूँ। यह सुनते ही दो सोल्जर्स उड़ते हुए आकर उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, जो देखते ही जैंक्सियान चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वहीं पर जियुन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आप इस तरह यहाँ पर यह फैसला नहीं ले सकते हो क्योंकि ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है। हम ग्रैंडफादर से मिलना चाहते हैं। और एम्परर पेंग अपने सोल्जर्स को उन दोनों को वहां से ले जाने का ऑर्डर देते हैं। अभी जैंगसिंग चिल्लाते हुए बोलता है, पेंग जिफेंग तुम बस देखते जाओ, जल्द ही मैं वापस लौटूंगा और तब तुम्हारे इस पेंगजू अंपायर को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और अब वह दोनों ईगल सोल्जर जैंगसिंग और जियुन को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। तभी एम्परर पेंग उड़ते हुए आसमान में जाते हैं और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, मेरा तीसरा बेटा साउटियान अब वापस लौट आया है और आज ही मैं उसे क्रोन प्रिंस डिक्लेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग थर्ड प्रिंस की रिस्पेक्ट करो, वरना तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक सजा मिलेगी। यह सुनते ही सभी लोग एम्परर पेंग के सामने बो डाउन करते हैं। तभी एक ईगल काफी तेजी से उड़ते हुए वहां पर आता है और अब वह एम्परर पेंग को बताता है कि उनके फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यह सुनते ही एम्परर पेंग परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।